नमस्कार। संस्कृति वार्ता के 9वें अंक में आप सबका स्वागत है। संभवतः आप मेरे जनजातीय संस्कृति के कुछ इन बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और अपनी प्रतिक्रिया या सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन जनजातियों के बारे में जो भी मैं जानकारी दे रहा हूं वो मेरे अल्प समझ से 30-40 सालों के अनुभव को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले अंक में मैंने राम कथा का जिक्र किया था। उसमें एक बहुत ही विलक्षण बात को मैं कहना चाहता हूं, वह यह कि शिव ने पार्वती को तो राम कथा कही, लेकिन बहुत वर्षों तक, 1000 वर्ष तक वह काकभुसुंडी, गरुड़ और सुखदेव के स्मृतियों में रही। यह बड़ा आश्चर्य है कि राम कथा को पक्षियों ने इतने वर्ष तक अपनी स्मृतियों में संजो के रखा था, और वही सुखदेव जब याज्ञवल्क्य को कहते हैं और याज्ञवल्क्य से वो वाल्मीकि तक पहुंचती है, तो ये हमारे पुराणों की, ये पुराण कथाओं की एक बड़ी विशेषता है। चूँकि वो जन्म और पुनर्जन्म की कथाओं से ओतप्रोत रही हैं, किसी एक जन्म का ज्ञान उनके पास नहीं पहुंचता है। ऐसा कहते हैं हमारे पुराणों में और हमारी ज्ञान परंपरा में कि मनुष्य के साथ लगभग 7 वर्ष की ज्ञान परंपरा उसके प्रारब्ध में आती है। तो ये कथाएं जो हैं कुछ इस तरह से बुनी गई हैं, जिनको हमारे पुराण काल में कही गई थी कि वे स्मृतियों की कथा हैं और जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं, वरदान और श्राप की कथाएं हैं, और एक दूसरे से जीवन, और ये सब इसका उद्देश्य हमारी श्रुति परंपरा यानी धर्म को स्थापित करने के लिए ही इन कथाओं को रचा गया था। मैं आज आपके सामने इस बात को बताना चाहूँगा कि आखिर जनजातियों को हमें समझना हो तो किन मुद्दों को या किन तत्वों को हमारे मस्तिष्क में रखना चाहिए, लिखते समय, बोलते समय या उनकी व्याख्या करते समय। ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे जनजाति को आज के समय में हम समझ सकते हैं। तो जनजाति किसे कहते हैं या आदिवासी किसे कहते हैं, मैं सरकारी व्याख्याओं की यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा, और जो हमारे जनमन में, जन जन में, आदिवासियों के बीच में और लोक में जो धारणाएँ बनी है उससे मुझे कुछ बातें समझ में आई है और मैंने उसको यहाँ पर कहने की कोशिश में करूँगा। हम देखते हैं कि जनजातियाँ का जो दाय है वो आज भी जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों के ऊंचाइयों पर रहते हैं, पठारों पर रहते हैं, नदियों के घाटियों के बीच में रहते हैं। उनका जीवन अभी भी जंगल से परितप्त है और अभी भी उससे जंगल से बहुत कुछ लेते हैं, और एक तरह से उनका जीवन एक इकाई की तरह है और वो जंगलों पर निर्भर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जनजातीय समाज के बारे में जो कुछ भी धारणाएं थी उसको मैंने कभी हमारे मित्र श्री कृष्ण गोपाल व्यास जी के सामने चर्चा की थी। उन्होंने एक सूत्र में उसको बांधा है। उन सूत्रों को मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि आदिवासी ऐसा समाज है जो एक सुनिश्चित भूभाग जिसमें पर्वत, जंगल, दुर्गम स्थान और मैदान हो सकते हैं, उनमें निवास करते हैं, जिनकी एक बोली हो, जो लगभग एक जैसे कपड़े पहनते हों, प्रत्येक जनजाति समूह की वेशभूषा अलग होती है,
जिससे उनकी पहचान भी बनती है। जो सभ्य कहे जाने वाले समाज को तुलना में गरीब हैं, परंपरागत रूप से जिसका शिक्षा से कोई खास संबंध नहीं है, यानी उनको अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उनको केवल शब्द ज्ञान की परंपरा में वे जीते हैं, जो मुख्यतः वनोपज संग्रह और खेती के काम वाली देशज सामग्री का निर्माण करता है, जिसमें आदिवासी शिल्प भी शामिल हैं और वास्तु भी शामिल है, जिसे बिना किसी औपचारिक शिक्षा के जंगली जड़ी बूटियों और वृक्षों की अच्छी पहचान है, जो उनके उपयोग से परिचित है और उसका वे प्रयोग भी करते हैं, जो आदिम कहे जाने वाले या प्रारंभिक अस्त्र शस्त्रों के उपयोग में पारंगत हो, क्योंकि आज भी कई जनजातियां अपने साथ में तीर धनुष रखती हैं और उनके और भी दूसरे अस्त्र शस्त्र साथ में रखती हैं, उनके बिना उनका जीवन अधूरा है। अच्छे शिकारी हों जो हमेशा शिकार के काम आने वाले अस्त्र शस्त्र रखता हो, जिसकी संस्कृति एक हो, जो प्रकृति की हर वस्तु में देवी देवताओं का वास मानता हो, जिसका कोई घोषित या संगठित धर्म नहीं हो, जो सामान्यतः कम से कम कपड़े पहनता हो। कई समूह के पुरुष तो केवल लंगोटी में ही काम चला लेते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वे प्रकृति में रहना चाहते हैं और प्रकृति उनको मजबूत बनाती है, इसलिए वस्त्र भी धारण नहीं करते। प्रकृति के सारे प्रकोप वे सहन करते हैं और अपने शरीर को वज्र जैसा बना लेते हैं, जिनका रंग सांवला या काला हो, जिसमें मांस और स्थानीय स्तर पर बनाई देसी शराब पीने की परंपरा हो, जिनकी अभिरुचि नृत्य, गीत, संगीत, शिल्प और कलाओं में हो, जो किसी बड़े या छोटे प्रजाति समूह के सदस्य हों, जिनका जीवन मुख्य रूप से आस्था और विश्वास पर टिका हुआ हो, जिनका दैनंदिन जीवन 5 पंचों मुखिया, गुनिया, ओझा, बड़वा, सयान यानी बुजुर्ग आदमी और स्थानीय देवी देवताओं की आज्ञाओं से संचालित होता हो, जो तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके पर भरोसा करने वाले हों, जो पराशक्तियों को मानते हों, जो पूरी तरह से प्रकृति परिवेश पर निर्भर हो, जिससे सारा कार्य व्यापार केवल वाचिक परंपरा में होता हो। ऐसी जनजातियों की कोई लिपि नहीं हो। ये कुछ आदिवासी संस्कृति के अनुभव की जो सार हैं, और इसमें और भी कुछ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जनजाति बहुदेववाद को मानती है और वह किसी एक देवता की पूजा नहीं करती, एक देवता को नहीं मानती। वे प्रकृति के हर वस्तु में देवी देवताओं का वास मानते हैं, इसलिए वो सबकी पूजा करते हैं और उन देवी देवताओं का मुख्य रूप जो है वह आकार विहीन है। उनके किसी भी देवताओं का आकार प्रकार नहीं वे मानते हैं। वे केवल एक चबूतरे पर एक खंभा लगा करके देवी देवताओं का उसमें वास देखते हैं और पेड़ों की पूजा करते हैं। वे हमेशा अपने देवी देवताओं से बतियाते हैं और गुनिया, ओझा और वहाँ के जो सयाने लोग हैं या बहुत बुजुर्ग लोग हैं, उनको वे देवताओं की आज्ञाओं की तरह मानते हैं और उनके साथ वे तादाद में स्थापित करते हैं। उनके देवता, जनजातियों के देवता, देवी देवता हमेशा उनके साथ होते हैं और उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात अवतारवाद नहीं है। यह अवतारवाद निश्चित रूप से पुराण काल की परिकल्पना है और वो हमने उसको
दशा अवतारों में विष्णु के अवतारों को देखा है और उस तरह से पुराण काल में उसको अंकित किया गया, कल्पित किया गया और उसको विस्तारित किया गया, जिसकी हम पूरी भारतीय संस्कृति का मूलाधार मानते हैं। उनके प्रारंभिक अन्न जो हैं कोदो, कुटकी, राहर, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि और कंदमूल मुख्य रूप से होते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन्होंने कभी इनको पहचाना होगा, इनके गुण अवगुण को का परीक्षण किया होगा अपने भोजन के साथ और उनको खाने लायक बनाया होगा। उनके सबसे बड़े देवताओं में बूढ़ा देव, बड़ा देव, लिंगो देव, सिंहबोगा और महादेव तो सबसे बड़े उनके देवता हैं। ये इन देवताओं के स्वरूप को वे हमेशा महादेव का ही स्वरूप मानते हैं, जिनके कोई आकार प्रकार, मंदिर और मठ नहीं होते, केवल चबूतरा होता है। उस चबूतरे पर कुछ पत्थर रख कर के भी देवी देवता को मान सकते हैं, जिनका कोई आकार नहीं होता और वो उसकी पूजा करते हैं। जब जंगल में जाते हैं तो जंगल के देवता साथ होते हैं और जब वो घर में रहते हैं तो घर के देवता उनकी रक्षा करते हैं। उनके मवेशियों के भी देवता हैं जो उनके घरों में रहते हैं और मवेशियों की भी रक्षा करते हैं। इस तरह के जो उनके जो विचार हैं, उनका जीवन आडंबरहीन है, सरल और जीवंत है। वे जीवन से भरपूर अपने आप को मानते हैं और हमेशा ऐसी कल्पना करते हैं कि हमने इस आदिवासी जीवन को कितना सार्थक जिया है और वे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। स्वर्ग और नरक उनके लिए बहुत दूर की कल्पना है। इस तरह से मैं देखता हूँ कि ये आदिवासी आज भी हमारे समय में, जबकि हम बहुत अति विकसित मानव बन चुके हैं हम लोग, लेकिन आज भी आदिवासी संस्कृति का होना एक आश्चर्य ही प्रकट करता है। एक आश्चर्य होता है कि वे अभी भी उसी आदिम मान्यताओं के साथ, आदिम अवधारणाओं के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं और हमारे साथ आधुनिक समय के साथ, वैज्ञानिक समय के साथ, भूमंडलीकरण के दौर में भी वे हमारे साथ बराबर जंगलों में बने हुए हैं। उनकी संस्कृति को अभी भी वे बचाए हुए हैं। अगले अंक में मैं आदिवासी संस्कृति की अंतिम कड़ी के रूप में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।